दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 क्वेश्चंस वेयर वी विल हैव वेरिएबल लिमिट। लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जहां पे हमारे पास दोनों वेरिएबल की लिमिट कांस्टेंट आ रही थी, बट ये है टाइप 2 क्वेश्चन, ओके, जिसमें एक वेरिएबल की लिमिट तो कांस्टेंट है और दूसरे की है वेरिएबल फॉर्म में। तो यहाँ पे ये जो लिमिट दे रखी है 0 टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये एक्स की फॉर्म में दे रखी है लिमिट, तो ये है वेरिएबल लिमिट, ओके। और यहाँ पे दूसरी लिमिट है 0 टू 1, यहाँ पे 0 और 1 दोनों ही कांस्टेंट है, सो दिस इज आवर कांस्टेंट लिमिट, दिस इज आवर वेरिएबल लिमिट। फाइन। अब इस केस में क्योंकि ये लिमिट x की फॉर्म में दे रखी है, तो ये किसकी लिमिट होगी? y की, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की लिमिट उसकी खुद की फॉर्म में नहीं होती है, ओके। तो अगर लिमिट x की फॉर्म में दे रखी है तो वो y की लिमिट होगी, और अगर y की फॉर्म में दे रखी है तो वो x की लिमिट होगी। इसी तरह से क्योंकि ये y की लिमिट है तो फिर ये किसकी लिमिट हुई? दो वेरिएबल थे, अगर ये y की है तो ऑब्वियसली ये x की होगी। फाइन। नाउ जब हमारे पास वेरिएबल लिमिट का कॉन्सेप्ट आए, मतलब एक कांस्टेंट और दूसरी वेरिएबल लिमिट आए, उस केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम उस वेरिएबल के साथ इंटीग्रेट करेंगे जिसकी वेरिएबल लिमिट है। तो आउट ऑफ एक्स एंड वाई किसकी वेरिएबल लिमिट है? वाई की वेरिएबल लिमिट है। वाई की लिमिट दे रखी है एक्स की फॉर्म में, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले y के साथ इंटीग्रेट करना होगा क्योंकि y की वेरिएबल लिमिट है, ओके। सो नाउ जब हम y के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो x हमारा होगा कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी हम y के साथ इंटीग्रेट करने लगे हैं, तो ये हमारा है कांस्टेंट। तो क्या मैं ये जो हमें दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ? √1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। आई टेल यू लेटर कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। प्लस वाई स्क्वायर dy एंड dx, क्या मैं लिख सकती हूँ? अब हमने इसको y के साथ इंटीग्रेट करना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास आए इंटीग्रल dy ओवर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/a tan इनवर्स y बाय a प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है। बट यहाँ पे क्योंकि हमारे पास लिमिट्स हैं, हम डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, तो ये c नहीं आएगा। बट अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, तो देखो हम y के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारा x कांस्टेंट है, तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है? √1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो हम हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आएगा? सो वी विल गेट 0 टू 1 एज सच। यहाँ पे हमारे पास 1/a, a क्या है हमारा? a है हमारा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, into tan inverse, this tan inverse y by a क्या था? अगेन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमारे पास क्या है? √1 प्लस एक्स स्क्वायर इज अपर लिमिट और 0 थी लोअर लिमिट, दिस वन dx एज सच। फाइन। नाउ नेक्स्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, दिस इज द लिमिट। ये जो लिमिट दे रखी है किसकी है? y की है। तो जहां जहां पे y है सिर्फ वहां पे हम पुट करेंगे, x के ऊपर ये ऑपरेट नहीं करनी है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये किसके इक्वल आएगा? दिस विल बी इक्वल्स टू 0 टू 1 एज सच। देखो 1 ओवर √1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पे तो ये ऑपरेट होगी नहीं लिमिट, क्योंकि ये y की है, तो y पे ही लगेगी, ठीक है। तो इसको तो हम एज सच बाहर कॉमन में लिख सकते हैं, ओके। नाउ इनसाइड व्हाट इज द अपर लिमिट? अपर लिमिट है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस y की जगह पे मैंने ये डाल दी, राइट। ओवर में क्या है? ओवर में भी हमारे पास √1 प्लस एक्स स्क्वायर था। फाइन। माइनस अपर लिमिट होगी, अब हमें लोअर लिमिट पुट करनी है। tan इनवर्स y की जगह पे अब क्या आएगा? y की जगह पे आएगा 0, ओके। tan इनवर्स 0 ओवर √1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, राइट। नाउ नेक्स्ट इज दिस विल बी कैंसल्ड, तो ये 1 हो गया और tan इनवर्स 0 हमारे पास आ गया। व्हाट इज tan इनवर्स 1? tan इनवर्स 1 विल बी π/4, I hope you know. So tan inverse 1 is π/4 and tan inverse 0 we are getting from here, that will be 0, okay. हम ये नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, सो ये आएगा 0 टू 1 √1 प्लस एक्स स्क्वायर एज सच, सो दिस इज π/4
45 डिग्री पे ये 1 होता है, सो माइनस 0, tan इनवर्स 0 इज 0। तो यहाँ से हमारे पास आया π/4, ये कांस्टेंट है तो हम इंटीग्रल से बाहर इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, π/4 इंटू 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये अब सिंगल इंटीग्रल में हमारे पास क्वेश्चन रह गया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। नाउ वी हैव वन फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपके पास हो dx ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और यू मे राइट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस कांस्टेंट c, here we have x square, okay। now in my question what is my a is 1, क्या मैं 1 को 1 स्क्वायर लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो ये हमारा a इस केस में क्या है, 1 है। now we'll operate this formula, okay। तो π/4 will be as such। अब हमारे पास क्या आएगा, log, अब हमारा x वैसे रहेगा x, और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। c हमारा नहीं आएगा क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, हम डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं। तो लिमिट आएगी आपकी 0 to 1, क्योंकि लिमिट थी हमारी 0 to 1, ओके। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब ये लिमिट है हमारी किसकी, x की, ओके। तो वो हम पुट करेंगे log, पहले आएगा अपर लिमिट 1 प्लस यहाँ पे भी 1 आएगा, तो हमारे पास क्या आया 1, ओके, माइनस log, अब हमारे पास लोअर लिमिट क्या है 0, तो यहाँ पे हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे इन दोनों जगहों पे। सो हियर यू विल गेट 0 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 0, फाइन, sorry not dx, so this is what we are getting, all right। now from this what we will get, π/4 as such, यहाँ से आया log 1 ऐसे रहा, ये 1 प्लस 1 कितना हो गया, √2, ओके, माइनस log, ये 0 था और यहाँ से हमारे पास क्या बचा 1, सो दिस विल बी log 1, and log 1 used to be, log 1 is 0, okay। so therefore हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी π/4 log 1 plus √2। so this is the final answer for this question, okay। I hope this is clear। now let's move to the next question। so this is our next question। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगेन एक वेरिएबल की लिमिट कांस्टेंट में है 0 to 2, और ये हमें x की फॉर्म में दे रखी है 0 to x स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब ये लिमिट किसकी होगी, ये y की लिमिट है क्योंकि x की फॉर्म में दे रखी है, और ये किसकी लिमिट है, ये x की लिमिट है। हम सबसे पहले किसको एक साथ इंटीग्रेट करेंगे, अब हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली किसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले जिसकी लिमिट वेरिएबल फॉर्म में है। तो y की लिमिट वेरिएबल फॉर्म में दे रखी है, तो सबसे पहले हम y के साथ इंटीग्रेट करेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। जब हम y के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो x होगा वो होगा कांस्टेंट, तो 0 से 2 ऐसे रहा, और e पावर x ओवर y। सो हमें पता है कि अगर e पावर a y हो और उसको y के साथ ही इंटीग्रेट करना हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, e पावर a y ओवर वॉट एवर द कोफिशिएंट ऑफ y यू हैव, वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 1/x। 1/x आपका a की तरह ही है, जैसे यहाँ पे a है, ओके, क्योंकि हम y के साथ कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो हमारा x जो है वो कांस्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, e पावर y/x ओवर 1/x, ठीक है, क्योंकि ये था हमारा 1/x, ऑलराइट। हालांकि इनडेफिनेट इंटीग्रल में c आता है प्लस कांस्टेंट c करते हैं, बट यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, ओके। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लिमिट थी इसकी 0 to x स्क्वायर, सो 0 to 2 एस सच, 1/x का होगा रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा x e पावर y/x, ओके। नाउ क्योंकि ये जो लिमिट है ये किसकी है, y की, इसका x के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे ये हम जो लिमिट है सिर्फ इस पे लगाएंगे, क्योंकि y सिर्फ इसमें इन्वॉल्व है, इसमें तो है नहीं, तो ये x आप सेपरेटली अलग से लिख सकते हैं, ओके। सो dx, नाउ पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा, x एज सच रहा, और हमारे पास क्या आएगा, e पावर x स्क्वायर बाय x, मतलब मैंने क्या किया, मैंने ये लिमिट यहाँ पे y में पुट करी
माइनस ई पावर, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे y पे 0/x dx। ओके, नाउ व्हाट वी विल गेट नेक्स्ट। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, तो यहां से देखो एक x यहां से कैंसिल हुआ तो हमारे पास आया x 0 to 2 लिमिट एज सच। तो यहां से हमारे पास आया e पावर x और e पावर 0, दिस इज e पावर 0, समथिंग पावर 0 इज 1, तो हमारे पास आ गया e पावर x माइनस 1 dx। ओके, और इसी को अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो x इंटू ई पावर x वी हैव माइनस x इंटू 1, सो ये हमारे पास आ गया। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है x के साथ, तो यहाँ पे देखो हमें लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए, ठीक है, तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना। वो फॉर्मूला क्या होता है कि अगर u और v आपके दोनों ही x के फंक्शन है और आप x के साथ ही इंटीग्रेट कर रहे हो तो क्या आएगा, आप इसमें से एक फंक्शन को एज सच रखोगे, दूसरे करो इंटीग्रेट, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन को आप करो डिफरेंशिएट, दूसरे को करो आप इंटीग्रेट, और इनका प्रोडक्ट करके जो आंसर आएगा उसको दोबारा से इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पे इस पार्ट में हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा जो u है वो मैं x को लेके चल रही हूँ और v मेरा है e पावर x। तो ये आया था हमारे पास, अब हम लगाएंगे ये फॉर्मूला। सो x इज माई u, जैसे कि मैंने अभी बोला, और ये है मेरा v, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, x विल बी एज सच, ठीक है, जैसे यहाँ पे u एज सच है, यहाँ पे x एज सच रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ v पावर x, ओके, dx माइनस इंटीग्रेशन, दिस इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन मतलब u फंक्शन, u हमारा है x, सो dx over dx means derivative of x with respect to x, right? Integration of v means integration of e power x dx, and again whatever we'll get from here and here, जो भी आंसर आएगा उसको हम दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। अभी हमने सिर्फ इतना इंटीग्रेट किया है, व्हाट अबाउट दिस x, तो यहाँ पे इसका x का, ये तो सिंपल x है, हमें पता है x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी, वो होगी x स्क्वायर बाय 2, ओके, और हमारे पास लिमिट दे रखी है यहाँ पे 0 से 2, फाइन, यहाँ भी हम लिखेंगे 0 to 2 और यहाँ भी हम लिखेंगे 0 से 2 बिकॉज ये हमारी लिमिट है। नाउ लेट्स सॉल्व इट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, e पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e पावर x की इंटीग्रेशन होती है e पावर x, ओके, तो ये आ गया x e पावर x, और यहाँ से हमारे पास लिमिट थी 0 से 2 माइनस 0 से 2, ये ऐसा रहा। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1, और इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x विद रिस्पेक्ट टू x इज e पावर x, राइट। नाउ दिस dx, मतलब एक बार दोबारा से मैं अभी इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको, माइनस इस जगह पे इस टर्म के लिए हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अपर लिमिट मतलब 2, जब मैंने यहाँ पे 2 डाला तो ये आएगा 4/2 माइनस 0, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन प्रॉपर हो चुकी है, तो हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2 e पावर 2 माइनस 0 e पावर 0, ओके, मैंने इतना सॉल्व कर दिया। नाउ कम टू दिस, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये है e पावर x, इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू e पावर x क्या आएगी, इसकी इंटीग्रेशन आएगी e पावर x, ओके, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2, एंड व्हाट अबाउट दिस, ये 2 से 2 हुआ कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास 4 का क्या बच गया, 2, सो माइनस 2 वी हैव, ओके। ये तो है 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 रहेगा। यहाँ पे हमारे पास है सिर्फ 2e स्क्वायर, ओके, और इस टर्म में अभी हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नहीं की है, तो अगर हम वो करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, सो दिस विल बी e स्क्वायर मीन्स अपर लिमिट, इफ यू सब्स्टिट्यूट हियर यू विल गेट e स्क्वायर, और अगर आप 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, e पावर 0 माइनस 2, दिस विल बी फर्दर इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ से हमारे पास आया 2e स्क्वायर, दिस वन, ओके, उसके बाद ये माइनस e स्क्वायर। अब ये जो e पावर 0 है, e पावर 0 क्या होता है, e पावर 0 इज 1, समथिंग पावर 0 इज 1, तो ये 1 है, दिस इज एक्चुअली 1, ओके। ये माइनस और ये माइनस हमें देगा प्लस, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी +1,
Okay, so plus 1 and this minus 2. Okay, so 2e square minus e square will be e square. Okay, and 1 minus 2 will be minus 1. So this is the final answer for this question. Fine. दिस इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन. ओके, अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो ये लिमिट देखो y की फॉर्म में दे रखी है, ठीक है, तो ये लिमिट होगी x की, और ये लिमिट हमें कांस्टेंट फॉर्म में दे रखी है. अगर ये x की होगी तो ये होगी y की. तो इसमें हालांकि यहाँ पे dy dx लिखा है, पर हम इसको अपनी तरह से चेंज करेंगे 0 टू a एंड 0 टू अंडर रूट ay एज सच. और यहाँ पे हमें पहले किसके साथ करना होगा, x के साथ इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि x की लिमिट वेरिएबल फॉर्म में है. तो जिसकी लिमिट वेरिएबल फॉर्म में होती है उसके साथ हम पहले इंटीग्रेट करते हैं. तो यहाँ पे एक्स वाई dx dy लिखेंगे. उसके बाद हम पहले x के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो y हमारा कांस्टेंट रहेगा. यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 0 टू a x स्क्वायर बाय 2 0 टू अंडर रूट ए वाई, और ये y आपका एस एच रहा क्योंकि ये कांस्टेंट था, एंड डी वाई एस एच. अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे. ओके, और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ए वाई ओवर 2 माइनस 0. ओके, और एक y है हमारे पास ये. अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ए वाई स्क्वायर बाय 2 डी वाई. a over 2, this is just a constant, तो हमारे पास क्या आएगा, so we can take this a by 2 outside, तो हमारे पास आया 0 to a y square dy. अब y square का इंटीग्रल with respect to y क्या होगा, y cube by 3, लिमिट विल बी 0 to a. ओके, तो यहाँ से जब हमने लिमिट पुट करी तो क्या आएगा, a by 2 एस सच a क्यूब ओवर 3 माइनस 0. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पे ये आया, और आंसर आएगा आपका a पावर 4 ओवर 6. ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर. हालांकि ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था बट मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग हियर. तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया टाइप 2. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लिमिट्स कैसे निकालनी है. टाइप 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच, and I hope you have understood each and everything. Thank you.